इस दुनिया के अंदर बहुत सी प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम किसी का है तो वो स्पेस एक्स का है। उसके बाद में ब्लू ओरिजिन आता है, बोइंग आता है और इसी के साथ साथ रशिया की, चाइना की या फिर कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज मौजूद हैं जो कि उनकी कंट्री की सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हमारी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, इसरो का, जो कि कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी नहीं है। लेकिन इंडिया के पास में अब जाके एक स्टार्टअप फर्म है जो कि इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी कहलाएगी, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, जिन्होंने अपना कुछ वक्त पहले रमन रॉकेट इंजन टेस्ट किया था, जो कि जमीन पर ही टेस्ट किया गया था उसका थ्रस्ट चेक करने के लिए, और वो सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। और आने वाले वक्त में करीबन 2021 के दिसंबर में ये अपना और इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट टेस्ट करेंगे, जो कि विक्रम-1 नाम से कहलाएगा। इनकी एक पूरी सीरीज है विक्रम नाम के रॉकेट्स की, जो कि ये आने वाले वक्त में टेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पहला टेस्ट 2021 दिसंबर में होगा, जहां पर इसरो इनकी काफी ज्यादा मदद करेगा, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इनके पहले लॉन्च के दौरान। जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है तब से दुनिया भर की नजरें चाइना पर ही गई हैं गुस्से से कि इन्होंने ये क्या कर डाला। और वहाँ पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने की या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स हो, वो सारी चाहती हैं स्विच होना किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर इस तरीके की हरकत होती ना हो। क्योंकि अगर चाइना की बात की जाए तो 2003 या 2002 के आसपास में सार्स वायरस, और उसके बाद में कोरोना वायरस, इसके बाद में हैंटा वायरस, अब टिक बॉर्न वायरस, तो इस तरीके के वायरस वहाँ पर डेवलप होते ही जा रहे हैं, जिनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सार्स और कोविड-19 ही है। और कोविड-19 ने तो हद ही मचा दी है सारी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर एप्पल ने तय किया है कि वो आईफोन 12 इंडिया के अंदर ही डेवलप करेगा और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर ही स्विच करेगा। हालांकि असेंबल फोन कई सारे इंडिया के अंदर भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होनी शुरू हो गई है आईफोन की अगर बात की जाए, लेकिन आईफोन 12 पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा और इसके बाद में इस पे मेड इन इंडिया का ठप्पा भी लगेगा और इसके बाद इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और यहाँ पर आईफोन तक ही नहीं रुकेगा एप्पल का कहना है कि वो आईपैड और इसी के साथ साथ मैकबुक तक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही शुरू करने वाला है, जिससे कि काफी ज्यादा जॉब्स इंडिया के अंदर निकलेंगी भी। और इसी के साथ साथ शायद मैकबुक, आईपैड और आईफोन थोड़े बहुत तो सस्ते देखने को मिल जाएं जब वो इंडिया के अंदर ही बनेंगे और यहीं पर सेल होंगे और एक्सपोर्ट होंगे, और शायद हमको इंपोर्ट ड्यूटी ना देनी पड़े, जैसे कि पहले हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद में वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। तो शायद अब ऐसा ना हो या फिर एप्पल अपना फ़ायदा बढ़ा ले, मतलब उतने ही प्राइस का बेचे और उसका फायदा बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। गाइस, एप्पल की स्मार्ट वॉच की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, हम उसको लेने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई बजट स्मार्ट वॉच की बात की जाए जो हमारी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सके, तो उसके लिए कोकी नाम की एक कंपनी है जिन्होंने स्मार्ट वाइटल फिटनेस वॉच लॉन्च करी है, जिसके अंदर SpO2 मीटर भी मौजूद है, यानी कि ये आपकी ऑक्सीजन लेवल का भी पता लगा पाएगा इस वक्त में, खासकर जब कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस आपके लंग्स पर इफेक्ट पहुंचाता है। और इसी के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर को भी ये देखता रहेगा कि कहीं बुखार तो नहीं आ गया, और इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर ट्रैकर भी इसमें मौजूद है जो कि आपकी हार्ट की मॉनिटरिंग करता रहेगा जितने वक्त तक आप इसको पहनोगे। इसमें ऑटो स्लीप ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मौजूद है, स्मार्ट नोटिफिकेशन भी है जो कि हर स्मार्ट वॉच में होती है। इसी के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कई सारे फीचर मौजूद हैं इसमें। बस ये है कि जो आप एप्पल वॉच में देखते हो, जैसे कि ECG का फीचर हो गया या फिर फॉल डिटेक्शन फीचर हो गया या फिर इसी तरीके के कुछ और फीचर जो मौजूद होते हैं, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है लेकिन वर्थ करती है अपने प्राइस को। सो इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ 6,000 रुपये की है और ये भी जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को। आज तक आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई एस्टेरॉयड धरती के पास आ रहा है और धरती के पास से निकल गया, लेकिन वो पास भी करीबन लाखों किलोमीटर दूर हुआ करता था। लेकिन अगर बात की जाए सबसे पास से निकलने वाले एस्टेरॉयड की, तो वो 16 अगस्त 2020 को ही निकला है। जी हाँ, इसी संडे को निकला है, जो सिर्फ पृथ्वी से 2,950 किलोमीटर ही दूर था। पहले तो हम सुनते थे कि भैया 10 लाख किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन ये वाला सिर्फ कुछ हजार किलोमीटर ही दूर था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि इसका साइज इतना कुछ बड़ा नहीं था, ये सिर्फ 10-20 फीट डायमीटर का ही था। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि अगर ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुस भी जाता तो ये धरती के सरफेस को भी टच नहीं कर पाता, ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में ही बर्न हो जाता, जल जाता, जिसके बाद में सिर्फ इसकी राख ही धरती के सरफेस को
टच कर पाती। हालांकि ये एटमॉस्फेयर में नहीं घुसा, 2950 किलोमीटर की दूरी से ही निकल गया और धरती के ग्रेविटेशनल पुल ने इसकी डायरेक्शन ही बदल डाली। करीबन 45 डिग्री अपनी ट्रैजेक्टरी से ये मूव कर गया और अपनी इसने डायरेक्शन ही चेंज कर डाली। ये साउथर्न इंडियन ओशन के पास से ही निकला था, जी हाँ, हमारे ऊपर से ही ये निकला था और इसको स्पॉट किया था ज़्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी ने, वो भी 6 घंटों तक। सो फिलहाल के लिए अभी तक की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे क्लोजेस्ट एस्टेरॉयड है जो धरती के पास से निकला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।